ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम अपना जो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियोस में दिखाए भी थे कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करे हुए हैं वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चंस की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, सो पुराने वाले वीडियो में हमने जो इंटीग्रेशन था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उसको पूरा का पूरा रिवाइज किया था एनसीईआरटी से ही। ठीक है, और ये कुछ मैंने आपको समझाया था कि लाइक हमने जो से भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसके बारे में। लाइक हमने सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन और जो सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं हम उसको आपको रिवाइज कराया था एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ये हम चीज कर चुके हैं। और जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इन प्रोसेस को भी हम देख चुके हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन मैंने हर मेथड पे से कराया था। लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया आपका, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स हो गए। सो इन तीनों को मैंने समझाया था और फिर एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था तीनों मेथड का। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आपको कराया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो देख लो जाकर। ठीक है, और अगर ये वाला क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो एक बार आप स्क्रीन पर तो आंसर आपको दिख रहा है, एक बार खुद से भी ट्राई करना। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो पहले वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जाकर और डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो। तो हम फिर इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन का था और एक क्वेश्चन था ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, तो ये तो छोटा सा ही था, इसको आप देख सकते हो क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन कराया था मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, तीनों मेथड पे सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बट होता आसानी है, बट हाँ फ्रैक्शंस का है तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था ये तीनों मेथड मिक्स वाला क्वेश्चन था जिसमें आपके तीनों मेथड का यूज आ रहा था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ताकि तीनों मेथड आपके एक साथ इसी क्वेश्चन में रिवाइज हो जाए। ठीक है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन पहले लगा, ये जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, और ये ऊपर जो चल रहा है आपका बाय पार्ट्स चल रहा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में एंड एट दी एंड इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व भी किया था। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम जो वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं वो वाला पीडीएफ दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाला जो पीडीएफ है इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आपके क्वेश्चंस हैं। तो हम आज ये वाला क्वेश्चन सारे के सारे तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे, जितने हो जाते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। फिर ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, सो इनको भी डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपके टोटल 11 क्वेश्चंस हैं और ये तो आपका दूसरा टॉपिक के क्वेश्चंस है। ठीक है, सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आपके ये टॉपिक से 11 तक सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। एक पेज में पहले यहाँ पे मैंने ले रखा है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ आपकी। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये 2 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लो और वीडियो पॉज करो और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो थोड़ी देर। ठीक है, ट्राई करो, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 2-2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, तो ट्राई करो। ट्राई करना सबसे पहले जरूरी है एंड मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। छोटे क्वेश्चन हैं, ये आसान भी हैं, तो आप इसको कर लोगे। और नहीं होता है तो अभी वीडियो में मैं कराऊंगी। ठीक है, तो थोड़ी देर वीडियो पॉज करो, ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, देन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो आपने सॉल्व करके देखा होगा, तो अगर हो गया सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लेती हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x प्लस 7। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x प्लस 7। तो इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम रेड से कर लेते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और सॉल्व करा होगा तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम अगर 3x प्लस 7 को कुछ वेरिएबल लेट कर लेते हैं, लाइक u लेट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर
मेथड का नाम भी लिख देती हूँ ताकि आपको ये भी ध्यान में रहे, ठीक है। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओहो, ठीक है, ये लाइन आपको पेपर में नहीं लिखनी है, ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिखा है ताकि जब लाइक अगर आप नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं और आंसर्स उसमें लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं तो आपको एक सॉल्यूशन के लाइक फर्स्ट लाइन में ही दिख जाए कि मेथड कौन सा लगाया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको पेपर में नहीं लिखना कि ये सॉल्व करा मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये बस आपके लिए लिखा है मैंने, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो अगर आपको dx अपॉन 3x प्लस 7 गिवन है, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है कुछ 1 अपॉन एक्स की फॉर्म है और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग में आता है, ठीक है, तो हम 3x प्लस 7 को ही कुछ u लेट कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, लेट u इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7, ठीक है, मैंने u लेट कर लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी, सो ये कितना हो जाएगा, du इज इक्वल्स टू, अब मैं u का डेरिवेटिव कर रही हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3, तो एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, सो 3 और 7 तो 0 हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा, du बाई डी एक्स आपका 3, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालना चाहे, सो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, du बाई 3, ये आपके dx की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, सो पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन वी गेट, ठीक है, यही क्वेश्चन की वैल्यू को हम उसमें पुट कर देते हैं, तो हमारी जो इसकी आएगी, ठीक है, इंटीग्रेशन आपका चल रहा था dx अपॉन 3x प्लस 7, इसको मैंने पुट करा तो ये क्या आ गया, dx की वैल्यू आप पहले जो ये 1 अपॉन 3x प्लस 7 है इसको तो मैंने u लेट किया हुआ है, और जो dx है, dx की वैल्यू क्या है आपकी, du बाय 3, ठीक है, तो ये आ गया। अब आपका जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो तो बाहर ही आ जाएगा क्योंकि उसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, सो 1/3 आपका बाहर आ जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, du बाय यू। सो यानी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो u का 1 अपॉन यू का विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर यहाँ पे आपका u चल रहा है, सो 1 अपॉन यू का जो इंटीग्रेशन होगा u के रिस्पेक्ट में वो log u हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 log u प्लस c, ठीक है, c तो आप लगाते हो हमेशा, c क्या होता है आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे u को रिप्लेस कर दोगे, सो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 अपॉन 3 log u क्या था आपका 3x प्लस 7 log 3x प्लस 7 प्लस c, ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। छोटा क्वेश्चन था, आई नो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये भी इतना स्टेप में मतलब मैंने लिखा है, वैसे तो कोई स्टेप मिस नहीं करा है, दिखने में थोड़ा बड़ा है बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन इतना तो लेंथ में होना ही चाहिए, ठीक है। कुछ वैसे ज्यादा खास था भी नहीं। आप एक काम करना ना, स्क्रीनशॉट जो है वो बाद में ले लेना, मैं वीडियो के एंड में, जैसे कि आपको पता ही है मैं टाइम देती हूँ, ठीक है, तो तब ले लेना, अभी मत लो क्योंकि अभी फिर टाइम निकल जाएगा सारा स्क्रीनशॉट में ही, ठीक है। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर टाइम बचेगा 5-10 मिनट, तो मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दूंगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, आई होप इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने करा था, बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट इंटीग्रेशन करना है आपको dx 9x अपॉन में 9x स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो इसको और सॉल्व करने की कोशिश करो थोड़ी सी, ठीक है। तो ट्राई किया, क्वेश्चन हुआ या नहीं अब हम देखते हैं, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका,
इवेल्युएट क्या चीज, dx 9x² माइनस 16। ओके, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा स्पेशल मेथड नहीं है, ये नॉर्मल आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि आपका नॉर्मल सिंपल इंटीग्रेशन है, उसी से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें देखो पहला तो 9x² माइनस 16 चल रहा है। सो ये आपका सबसे पहले तो स्क्वायर्स में है। ठीक है, तो इसको आप पहले निकाल लो बाहर। कैसे करोगे इसको, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि लाइक अगर देखो यहाँ पर ध्यान से 1/, ठीक है, अगर मैं 9 बाहर निकाल लूँ यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल लूँ तो x² माइनस 16/9। ठीक है, मैंने 9 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर x² का बचा और यहाँ पे 9 था नहीं, तो मैंने डिवाइड करके इसको कर दिया। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। मैथ्स में इतने तो आपने क्वेश्चंस करे होंगे, तो आई होप ये वाला स्टेप तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारा जो 1/9 है वो आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपका 1/x² माइनस 16/9 है। 16/9 आपका जो है 4/3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर्स है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो x² माइनस, ठीक है, 1 मिनट इसको रुको। ठीक है, तो x² ये आपका जहां पर ब्रैकेट लगाया मैंने, तो x² माइनस 4/3 का स्क्वायर है ये। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये वाला स्टेप आपको क्लियर होगा। ठीक है, देन अब आप इसका इंटीग्रेशन खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटू इसका ये हो जाएगा 1/ नीचे 2 इंटू 4/3 आपका कांस्टेंट, और जो आपका 1/x का इंटीग्रेशन आपका लॉग में आ जाएगा, लॉग x माइनस 4/3 अपॉन में x प्लस 4/3 प्लस c। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, तो ये जाएगा 1/9 इंटू 1/8/3 लॉग, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 डिवाइड बाय 3 अपॉन में ये हो जाएगा 3x प्लस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस c। ठीक है, और फिर आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये 1/9 ये इंटू जो ये नीचे 8/3 है, ये ऊपर हो जाएगा 3/8 एंड ये हो जाएगा लॉग, ये आपका डिवाइड बाय 3 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 अपॉन में 3x प्लस 4 प्लस c। ठीक है, ये चीज क्लियर, एंड ये यहाँ पे कट रहा है 3 से, 3 3 ज़ा 9, तो ये फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/3 = 24, सो 1/24 लॉग 3x माइनस 4 अपॉन में 3x प्लस 4 प्लस c। ओके, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। इस पे मैं बना देती हूँ ताकि एक अच्छा हाईलाइट ये हो रहा है। ओके, सो दैट्स योर आंसर। सो आई होप क्लियर होगा। ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन था। यहाँ पे हमने 9 कॉमन निकाल के x² माइनस 16/9 की फॉर्म में करा इसको, एंड देन फिर ये आपका 4/3 का स्क्वायर बन रहा था, तो a² माइनस b² आपने इंटीग्रेशन करा यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 1/9 इंटू 1/2 इंटू 4/3, फिर जस्ट सॉल्व करा है 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x, एंड देन ये तो आपने जस्ट सॉल्व किया और आपका फाइनल आंसर ये आ गया। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इवेल्युएट √1/√1 माइनस x² माइनस cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। ओके, सो इसको वीडियो पॉज करो, ट्राई करो थोड़ी देर। ठीक है, ठीक है, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट √1 माइनस x² इंटीग्रेशन ऑफ, 1 मिनट, 1 अपॉन था ना, 1/√1
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए लिखने में। एक बार क्या हुआ था, मैं अपने पेपर की बता रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना, पेपर में जो भी क्वेश्चन है उसको ढंग से लिखना, ठीक है। मेरे पेपर में क्या हुआ, मैंने ये साइन स्क्वायर एक्स था ऐसे ही, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको गलती से साइन 2x लिख दिया। ये साइन ऐसे था स्क्वायर एक्स, मैंने इसको साइन देखा नहीं, पता नहीं मतलब जल्दीबाजी में ना ये 2 गलती से नीचे की तरफ लिख दिया। तो मैंने जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने यही इंटरप्रेट करा कि साइन 2x है। उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन एक तो गलत, आंसर ही नहीं आ रहा था, और फिर जो करके भी आ गई वो मैम ने पूरा काट ही दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन ही जब गलत उतारा तो क्या ही वो नंबर देती। सो इसलिए मैंने कहा कि जब आप पेपर में क्वेश्चन करो ना तो एटलीस्ट थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन तो सही लिखा करो, और जो भी आप आंसर भी कर रहे हो तो उसमें भी ऐसा मतलब राइटिंग जो है ना आपकी थोड़ी सही से लिखा करो, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग आपको ही नहीं समझ में आएगी ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर तो टीचर तो क्या ही समझेगा जब आपको ही नहीं समझ में आ रही, ठीक है, तो ऐसा मत करना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेती हूँ इसका। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज ही लग रही है आपका, जैसे आपको दिख रहा होगा ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एक करके उसको सॉल्व करती हूँ। सो सॉल्विंग फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो ये है आपका dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, and now solving second integral। ठीक है, जब आप सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, जो आपका सेकेंड इंटीग्रल है वो है आपका cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये आपका सेकेंड इंटीग्रल है। अब आपको यहाँ पर सेम वही आइडेंटिटी आपको पता है। सो नाउ वी यूज द आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये वी यूज द आइडेंटिटी कौन सी वाली, कि जो आपका cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये क्या होता है आपका d/dx ऑफ माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का वो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, तो आपका एक इंटीग्रल सॉल्व कर लिया, दूसरा हमने सॉल्व कर लिया, हम इसको जस्ट ऐड कर देंगे तो आपका बीच में माइनस ही था। सो आपका ये क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग बोथ। ठीक है, सो कंबाइन करें अगर हम बोथ रिजल्ट्स को, तो जो आपका मेन क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका छोटा ही था, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली छोटे ही होंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है अभी। ठीक है, तो कुछ नहीं था ज़्यादा। आपने ये वाली प्रॉपर्टी तो वैसे ही पढ़ी है कि इंटीग्रेशन में जब ऐसे बीच में कंबाइन होता है और माइनस करके तो आप इसको सेपरेट करते हो, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग एंड cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का अलग। तो वही हमने इसमें करा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी डन है। अब क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आएगा आपका इवैल्यूएट। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करो। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो थर्ड डन। फोर्थ पे हम cos स्क्वायर 2x dx। तो वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व किया, आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं cos स्क्वायर 2x dx। cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, 2 नंबर के लिए तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं। 1 मिनट, जस्ट वेट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट रुको, बैटरी कितनी हो गई, क्योंकि 71% है अभी। ठीक है, तो इसको इवैल्यूएट करना है आपको cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी पावर को रिड्यूस करते हैं। पावर थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम पहले स्टेप 1 क्या करेंगे। इसका पहला स्टेप होगा आपका इसको सॉल्व करने का, हम इसमें यूज करेंगे पावर रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले इसकी पावर को ही थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। कैसे, अब इसको क्या करेंगे, तो आपकी जो cos स्क्वायर थीटा की तो एक आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है, उसकी हेल्प से इसको रिड्यूस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी एक मिनट, थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, मैं 1 सेकेंड आई। ठीक है, तो अब नहीं आएगा नॉइस, वो एक्चुअली बाहर से आ रहा था, तो मैंने थोड़ी सी जगह ही चेंज कर ली। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हाँ, हम इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कौन सी होती है हमारी, cos स्क्वायर थीटा की। ठीक है, उससे इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। सो द स्टैंडर्ड आइडेंटिटी फॉर cos स्क्वायर थीटा इज, जो आपका cos स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है आपका 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा की। तो आप इसी को अप्लाई करोगे cos स्क्वायर 2x में। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग दिस स्टेप, मैं सारी चीजें इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना हो आपको कि मैंने ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। ठीक है, बाद में भी कभी देखो, अगर मतलब मान लो अभी वीडियो देख रहे हो, बाद में फिर कभी रिवाइज करो, तो जब ये लिखा हुआ अच्छा सा दिखेगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने क्या क्या करा है। ठीक है, अप्लाइंग दिस टू cos स्क्वायर 2x में अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा को हमने 2x ले लिया, सो cos स्क्वायर 2x, तो ये बस थीटा की जगह रिप्लेस कर दोगे इसको। सो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो थीटा है आपका 2x, सो 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा आपका 4x। सो 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम इसको जैसे cos स्क्वायर 2x है, तो हम इसको सही से लिखता है मेन क्वेश्चन में। ठीक है, तो रीराइटिंग द इंटीग्रल, जो आपका मतलब क्वेश्चन था उसको हम थोड़ा चेंज करके लिखे अगर हम। ठीक है, तो अब जो आपका इंटीग्रल है वो cos स्क्वायर 2x नहीं हुआ, वो क्या हो गया 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ठीक है, अब वो आपका ये बन गया और dx। ठीक है, तो अब हम इनको स्प्लिट करके कर सकते हैं, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिटिंग द टर्म्स। हम इसको स्प्लिट करें तो i इज इक्वल्स टू आपका 1/2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और यहाँ पर 1 है तो dx लिख लेते हैं हम यहाँ पर, प्लस 1/2 आपका ये आ जाएगा cos 4x। ठीक है,
तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट इंटीग्रल है, देखो मैं इसमें थोड़ा सा और इसको अच्छे से करती हूँ ताकि आपको पेपर में इतना खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम इसमें स्टेप 3 मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे स्टेप 2 है ना, आपका स्टेप 1 था वो, और आपका स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा आपका, अब हम इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे एक एक करके। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ईच टर्म। तो हम इनको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, सो फर्स्ट इंटीग्रल जो है आपका, जो आपका फर्स्ट इंटीग्रल है वो क्या है, यहाँ लिख देती हूँ आपका 1/2 इंटीग्रेशन में dx। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, तो एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है तो x/2। ठीक है, ये आ गया। और आपका जो सेकेंड इंटीग्रल होगा, जो आपका सेकेंड इंटीग्रल है वो क्या है, 1/2 cos 4x dx। ठीक है, अब आप इसमें देखो, आपको एक चीज पता है क्या कि हमें मैं लिख देती हूँ, सिंस जो आपका ये होता है, इसकी एक आइडेंटिटी आपको पता होगी कि जो cos ax dx जो है, मतलब dx में आपका तो वो dx तो वही है, cos ax, a जो है यहाँ पे आपका 4 है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका sin ax अपॉन a। ठीक है, इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हो आप, cos ax जो होता है वो आपका sin ax अपॉन a होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखो, सो cos ax, तो यहाँ पर cos 4x है, तो यानी आपका यहाँ पर a 4 है, तो 4a इज इक्वल्स टू 4। ये क्या हो जाएगा आपका, cos 4x dx इज इक्वल्स टू 4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin 4x अपॉन 4। ठीक है, तो आपका ये आ गया sin 4x अपॉन 4, और आपका बाहर वहां पर 2 भी चल रहा था, सो सेकेंड इंटीग्रल हो जाएगा आपका, बाहर आपका 1/2 भी चल रहा था ना, तो ये सेकेंड इंटीग्रल हो जाएगा आपका 1/2 इंटू साइन 4x अपॉन 4। तो ये हो जाएगा आपका sin 4x अपॉन 8। ठीक है, बस अब तो हो ही गया सॉल्व। तो आपका जो फाइनल आंसर है, कंबाइन करके अगर आप इसको लिखो, ठीक है, तो कंबाइन करके आप इसमें लिखोगे तो आपका जो आई हो जाएगा वो, उसका तो x/2 था, और इसका क्या है sin 4x अपॉन 8, सो x/2 प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस c, सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छा था, बड़ा था थोड़ा, बट कुछ डिफरेंट, मतलब हार्ड तो नहीं था, 2 मार्क्स जैसा ही क्वेश्चन था, लेंथ में थोड़ा सा बड़ा था बट हार्ड नहीं था। कॉस स्क्वायर 2x था, तो आपको इसको थोड़ा सा पावर को रिड्यूस करा आपने, कॉस स्क्वायर थीटा के आपको पता है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, सो कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सो यहाँ पे आपका थीटा क्या आ गया 2x, सो 2x के फॉर्म में हमने लिखा, सो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 आ गया ये। ठीक है, सो आपने क्वेश्चन में उसको वही पुट करा, फिर डिफरेंट स्प्लिट करके सॉल्व कर दिया। 1 आया, 1/2 तो बाहर ले लिया, सो 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, सो 1/2 इंटीग्रेशन में dx इज इक्वल्स टू x/2। ठीक है, फिर सेकेंड इंटीग्रल आपका चल रहा था cos 4x में, सो cos 4x आपको cos ax का इंटीग्रेशन पता है, cos ax क्या होता है sin ax अपॉन a, सो a आपका यहाँ पे 4 था, क्योंकि cos 4x है तो a 4 आ गया, तो बस वही पुट करा और सॉल्व करके कंबाइन करके रिजल्ट आंसर आ गया। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इवैल्यूएट x ex dx। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन में आप इसको बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं टाइम दे रही हूँ, आप वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप देन मतलब आंसर पे आना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो।
ओके, सो नाउ अब हम ये वाला क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर आपका आसानी से बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है। तो ये मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, x इंटू ई एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सॉल्विंग, लाइक हम मतलब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी कैन यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, वी कैन यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू सॉल्व दिस। इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देती हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, सो इंटीग्रेशन जो आप बाय पार्ट्स करते हो, उसका मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो मतलब होता है उसको लिख देती हूँ। तो क्या होता है आपका u डी वी, फर्स्ट का इंटीग्रेशन, सेकेंड का डेरिवेटिव, मतलब ये जो होता है आपका यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। ठीक है, तो ये आपका जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेन फॉर्मूला है वो होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चूज करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना u और dv चूज करना होगा। सो ठीक है, स्टेप वन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जो आपका स्टेप वन होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा u एंड dv। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चूज करना होगा। सो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट जो आपका u है उसको हम यहाँ पर x ले लेते हैं। ठीक है, और आपका जो dv है उसको हम ex ले लेते हैं। ठीक है, तो ex, ठीक है, ex dx के मतलब रिस्पेक्ट में जो आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने u को x लेट करा तो du यानी u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx, और dv का क्या हो जाएगा v इज इक्वल्स टू ex। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। अब हम स्टेप टू लिखते हैं इसका। जो आपका स्टेप टू है, अब आप यहाँ पर जो मेन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है आप उसको इंटीग्रेशन में यहाँ पर लगाओगे। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। ठीक है, आप यहाँ पर बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है उसको लगाओगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, कि जो हमारी जो वैल्यूज थी, सब्स्टिट्यूटिंग u डी यू जो डेरिवेटिव था ना v एंड डी वी की वैल्यू इनटू द फॉर्मूला। जो हमारा ऊपर मेन फॉर्मूला मैंने लिखा था उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर, इंटीग्रेशन हमारा चल रहा था x ई एक्स डी एक्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये यू वी था ना, तो x ई एक्स हो जाएगा, एंड माइनस आपका इंटीग्रेशन में आपका u का इंटीग्रेशन था तो ये हो जाएगा ई एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। u और u को और du को, u एंड du को इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, हमें पता है कि जो ex का इंटीग्रेशन होता है वो ex ही होता है। सो तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ex का इंटीग्रेशन ex होता है, तो ये क्या हो जाएगा x ई एक्स माइनस का जो ex का इंटीग्रेशन है वो ex आ गया प्लस c। ठीक है, जहाँ पे जो आपका c तो है कांस्टेंट होता है, वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑन सिंप्लीफाइंग
ठीक है, तो आप जैसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसमें से हम ई एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो ये था ना यहाँ पर, इसी को ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ई एक्स को कॉमन ले लेते हैं हम। सो ई एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, डायरेक्ट एक्स माइनस वन प्लस सी। तो बस इतना ही आंसर आपका। यहाँ पे अगर मैंने ये लिख दिया ऑन सिंप्लीफाइंग इट फर्दर, बट अगर आप ना भी लिखो तो डायरेक्ट यहाँ पर एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी था, यही आपका आंसर आ गया है। और इसमें अगर और सिंप्लीफाई करो तो कॉमन ले लिया मैंने ई एक्स और एक्स माइनस वन ब्रैकेट में प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें और तो कुछ नहीं है, बाकी इतना ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का था, बाय पार्ट्स था, डायरेक्ट दिख रहा था आपको उसमें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसकी तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, इवैल्यूएट क्या। अब इवैल्यूएट देखते हैं क्या आपको इवैल्यूएट करना है इसमें। ओके, सो e की पावर 2 log x dx। ओके, सो e की पावर 2 log x dx। वीडियो पॉज करो, स्टार्ट करो इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्या है, e की पावर 2 log x। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपको ये e की पावर 2 log x है, इसको ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्टेप 1 क्या होगा आपका, सिंप्लीफाइंग द एक्सपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करोगे, तो हमको एक लॉग की प्रॉपर्टी पता है क्या, कि जो आपका लॉग x की पावर a, यानी x के ऊपर अगर कोई पावर होती है तो वो आगे आ जाती है a log x। ठीक है, तो वहीं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 log x को। ठीक है, ये 2 log x आपको दिख रहा होगा, तो ये 2 इधर चला जाएगा पावर में, तो ये क्या हो जाएगा log x स्क्वायर। सो ये e की पावर log x स्क्वायर है, आपको पता है e की पावर log तो कट जाता है और बचता क्या है, सिर्फ x स्क्वायर। तो बस वही मेन है इसके अंदर। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, तो हम इसको अगर लिखे ओके, रेड पेन। ठीक है, ऑन री राइटिंग इट। क्या आएगा आपका, e की पावर 2 log x, ये हो जाएगा आपका e2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर। और e से और e और जो log होता है वो तो कैंसिल हो जाता है, अगर e की जो पावर है उसमें log हो तो ये कैंसिल होकर आपका x स्क्वायर ही बचता है। ठीक है, तो यानी आपका जो इंटीग्रल था, यानी जो आपका इंटीग्रल था e की पावर 2 log x dx, अब ये किस में चेंज हो गया, सिंपल से में किस में, x स्क्वायर dx में। ठीक है, अब आप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रल करोगे, तो ये जो 2 है यहाँ पर हम, जैसे मैं इसका भी लिख देती हूँ, सो यूजिंग द पावर रूल, ये वैसे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, तो यूजिंग द पावर रूल क्या है आपका, जो इंटीग्रेशन होता है आपका x की पावर n, कोई भी जो x की पावर n होता है उसका इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1, यानी जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है और नीचे भी सेम टू सेम n प्लस 1 हो जाता है। और यहाँ पर फॉर जो n की वैल्यू होती है वो कभी भी -1 नहीं होती, क्योंकि -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, सो 0 नहीं हो सकता नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर dx है, तो बस पावर जो है वो 1 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा x का ऊपर 3 और नीचे भी 3 प्लस c। तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन छोटा सा था, मतलब e की पावर 2 log x, बस यही मेन था, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, और फिर तो हमारा क्वेश्चन हो गया था।
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या इवैल्यूएट करना है वो देखते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। और यहाँ पर dx। ओके, सो ये आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, अगर आपने काफ़ी प्रैक्टिस करी होगी ना, तो आपको दिख जाएगा सब्स्टिट्यूशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा। कॉस एक्स होता है, तो अगर हम मतलब टी लेट कर लेते हैं लॉग एक्स को, तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन है यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टेप 1 आपका यूज़ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करोगे तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं लॉग एक्स को टी, तो लेट टी इज इक्वल्स टू आपका लॉग एक्स, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे डी टी का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो आपके जो डी टी की वैल्यू आएगी, या सॉरी डी एक्स की वैल्यू आएगी, तो डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक मिनट रुको, क्या या छोड़ो, ये वैल्यू मत निकालो, ये आप डायरेक्ट मतलब मेन तो यही है, डी टी बाई डी एक्स आपका 1/x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ ये लिख सकते हो, इसमें देखो डी टी है ना, तो आपका डी टी की वैल्यू निकाल लो। डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये डी टी की वैल्यू हमने निकाली, डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स, ठीक है। तो अब आप इसको इंटीग्रल में लिखोगे तो आपका सो द इंटीग्रल बिकम्स, तो जो आपका मेन इंटीग्रल था वो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वॉट, ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, जो था आपने टी लिया तो कॉस टी, और जो डी एक्स अपॉन एक्स है वो आपका क्या है, ये डी एक्स अपॉन एक्स बच रहा है, तो डी एक्स अपॉन एक्स आपका डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें अब ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो अब तो आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट ही करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू कॉस टी, मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे आप करते हो, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा साइन टी प्लस सी, ठीक है, साइन टी प्लस सी, और बाद में आप इसको जो टी था उसकी वैल्यू आप डाल लोगे, सो सब्स्टिट्यूटिंग बैक तो जब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वापस, तो ये कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू साइन टी क्या है लॉग एक्स, साइन टी जो है आपका लॉग एक्स है, तो साइन लॉग एक्स प्लस सी इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन काफी छोटा था, अगर आपको दिख गया कि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा तो ही ये क्वेश्चन छोटा था, अगर नहीं दिखा तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। वैसे दिख रहा है आपका कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन वैसे मतलब मेनली दिख जाते हैं, वो नॉर्मल जो आपकी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है, लाइक स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स 1/x, वो अगर उस फॉर्म में होते हैं, उस एक्स की फॉर्म में कोई और चीज़ होती है, तो हम फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लाइक हमें यहाँ पर दिख रहा है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, तो हमने यहाँ पे एक्स को यानी लॉग एक्स को कुछ में चेंज कर दिया, टी में चेंज कर दिया, ठीक है। तो उससे ये आंसर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, सो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स,
ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। ये वाला सोच रही हूँ लास्ट क्वेश्चन रखूँ। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन में टाइम लगता है थोड़ा तो करेंगे, नहीं अगर छोटा होता है तो 9th क्वेश्चन भी कर लेंगे। बाकी अगर ये बड़ा होता है तो ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप पहले थोड़ी देर वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ओके, सो इसको करते हैं dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी हो रही है यूज, जो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की आपकी आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1/4 साइन स्क्वायर 2x। तो आप यहाँ पे पहले तो आइडेंटिटी यूज कर लोगे। यूजिंग द आइडेंटिटी वी गेट क्या? पहले तो आइडेंटिटी लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स और आपका कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1/4 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, तो ये तो आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो आपका जो मेन इंटीग्रल था वो क्या बन गया? सो द इंटीग्रल बिकम्स ठीक है, आपका i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में देखो 1 अपॉन मतलब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे है और यहाँ पर फ्रैक्शन में 1/4 है, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ उसको, क्योंकि आपका एट द एंड जैसे आप यहाँ पे लिखोगे dx अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x और ये 1/4 है, तो ये 4 जो है ऊपर ही आ जाएगा ना एट द एंड, 4 यहाँ पर ही आ जाएगा। तो बस वही लिखा है मैंने, तो मैं इसको यहाँ पर मिटाऊंगी नहीं, ये आपके मतलब आपके लिए रख देती हूँ कि आपको रिवाइज करना होगा तो यहाँ से देख लोगे कि ये 4 ऊपर कैसे आ गया। कभी कभार कुछ बच्चे होते हैं मतलब उनको नहीं समझ में आता, अगर मैं शॉर्टकट में लिख दूँ एक साथ, तो थोड़ा देखो आदत बनाओ मैथ्स को जल्दी समझने की। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 4 फ्रैक्शन में था तो वो तो ऊपर चला जाएगा, तो 4 अपॉन में साइन स्क्वायर 2x dx। तो ये आपका मेन अब बन गया। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x होता है वो क्या होता है? कोसेक स्क्वायर 2x। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिंस जो आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x होता है वो होता है आपका क्या? कोसेक स्क्वायर 2x। तो आप इसको भी यहाँ पर यूज करोगे। ठीक है, तो वी गेट सब्स्टिट्यूटिंग तो नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट थोड़ा कर रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा आपका? जब ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 4 जो है 4 तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x है तो आपका ये 4 कोसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 4 को तो बाहर ही लिख रही हूँ और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा आपका? कोसेक स्क्वायर 2x dx। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपका v मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वी नो दैट क्या कि जो आपका कोसेक स्क्वायर मतलब लाइक कोसेक स्क्वायर एक्स तो नहीं लिख सकते क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स तो वहां चल रहा है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोसेक स्क्वायर यू। अगर आप डी यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये क्या हो जाता है? माइनस का कॉट यू। यानी कहने का मतलब ये अगर आप कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस कॉट एक्स होता है। फिलहाल यहाँ पर 2x चला तो मैंने x ना लिखकर u लिख दिया है। तो आपको पता है यहाँ पर फॉर u की वैल्यू जो है यहाँ पर 2x चल रही है, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे i इज इक्वल्स टू माइनस का 4 कॉट 2x प्लस c। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो माइनस का 4 कॉट 2x प्लस c आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका मेन
आंसर। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार देख लो क्या है, मतलब छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं। ठीक है, तो ट्राई करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये आपके फिलहाल वीडियो के लिए तो आप होमवर्क ही समझ लो अभी, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे। एंड देन उसके बाद हम जो है ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे लेंथ में। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कुछ ट्रिक थोड़ी सी इन्वॉल्व हो, या थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना हो गया क्वेश्चन को, तो इस सब में ये सब इन्वॉल्व है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करना। ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के, और ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया आज की वीडियो में, 8 क्वेश्चन, और फिर हम 9, 10, 11 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि x की पावर 2023 यानी थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी पावर है, बट इसको सॉल्व करना इतना बड़ा भी नहीं है। और ये आपके तीनों क्वेश्चन, तो इसको ट्राई करना, ट्राई इन योर होम। ठीक है, बट ये होमवर्क समझ लो, बट करेंगे हम इसको। ठीक है, तो मैं ये वाली जो PDF है उसको बंद कर देती हूँ। ये वाले तो हमने कर लिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो जो क्वेश्चंस आज हमने करे हैं। तो आज हमने ये वाले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करा था, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट तो यहीं से है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो क्या ही लोगे, चलो ले लो, यहाँ से ले लो पहले तो। ठीक है, ले लिया। अब हम नेक्स्ट पे चले। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो पहले इसका ले लो। ठीक है, ले लिया इसका। अब नेक्स्ट ले लो, यहाँ पर से आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसका ले लो। ऊपर के क्वेश्चन तो आसान थे, मतलब ज़्यादा लेंथ में भी नहीं थे, समझने वाले ही थे। नीचे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से लेंथ में लंबे थे, बट इतने भी बड़े नहीं थे। एक्चुअली वो मैंने लिख कर थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके समझाया है, तो इसलिए लग रहा होगा आपको कि लेंथ में काफ़ी बड़ा है, बट अगर इतनी लेंथ आपको वैसे लिखनी नहीं होगी पेपर में, तो सॉल्व करने में तो छोटे ही हैं सारे। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो करना इसको। ठीक है, इसका हो गया स्क्रीनशॉट। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये वाला, ये आपने सेपरेट करके सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये भी आपका छोटा सा ही क्वेश्चन था। ये तो 3 क्वेश्चन तो आपके काफ़ी छोटे छोटे ही थे, ज़्यादा कुछ नहीं थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको फॉर्मूला याद होना, फॉर्मूला तो मतलब याद होना ही चाहिए, बट उसका एप्लीकेशन भी आपको करना आना चाहिए। वो कैसे आएगा, जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वो उसी से आएगा। ये तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया। अब हम नीचे चलते हैं, तो ये आपका यहाँ पर ही एंड हो गया था। यहाँ से ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 भी इधर कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बड़ा नहीं था, बट वो मैंने लिखा है थोड़ा आइडेंटिटीज के साथ साथ, सारी की सारी मैंने कुछ भी स्टेप मिस नहीं करा है। ठीक है, सारी आइडेंटिटी जो होती है वो डायरेक्ट यहाँ पर मैंने लिखी भी है। ठीक है, तो उस वजह से आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, बट बड़ा नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इन सबके।
ओके, ले लिया। अब यहाँ से ले लो, ये यही क्वेश्चन कंटिन्यूड है, ठीक है। ओके, सो ये वाला हो गया होगा। अब यहाँ पे ही पूरा कंप्लीट है। ये बाय पार्ट्स वाला जो क्वेश्चन है अभी यहाँ दिख नहीं रहा होगा ढंग से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इसका भी ले लिया होगा। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको देखो, आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, तो इसका भी ले लो। ठीक है, यहाँ से ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो ये वाला हो गया होगा, एंड इसका ले लो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्वेश्चन नंबर 7 छोटा था, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन भी था, तो ये काफ़ी छोटा था। Okay, so question number 7 done. Now question number 8. So this is your question number 8. इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। फिर तो बस ख़त्म ही है, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फिर 9, 10, 11 का आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया था, ठीक है। ठीक है, एंड ये आपका यहाँ से 1 मिनट कहाँ तक ले लिया था आपने, यहाँ तक था, तो कॉट यू यानी मतलब छोटा ही था, इतना ले लो। ये लास्ट आपका इसका आंसर है -4 cot 2x + c, ठीक है, इसका भी ले लो। ओके, सो डन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।
हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, फिर उसके बाद जो हमारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं अब वीडियो एंड कर रही हूँ, आप लोग लीव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है। ठीक है, तो